हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन में बोला गया है रेफर द गिवन ग्राफ शोइंग रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड एंजाइम एक्शन। तो यहाँ पे हमें ग्राफ दिया गया है एंड आगे बोला गया है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ए एंड बी के रिगार्डिंग। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है ए शोज रेट एट विच रिएक्शन डिक्रीजेस ड्यू टू डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम मॉलिक्यूल्स। सेकेंड बोल रहा है बी शोज रेट एट विच रिएक्शन इंक्रीज ड्यू टू डिक्रीज्ड काइनेटिक एनर्जी ऑफ सबस्ट्रेट। Third बोला as temperature rises, more and more enzyme molecules are denatured and A appears to fall. And fourth बोल रहा है B shows rate at which reaction increases due to increased kinetic energy of substrate and enzyme molecules. And यहाँ पे दिए गए हैं 1 2 3 4 हमारे ऑप्शंस। तो क्वेश्चन में हमें बताना क्या है, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है रिलेशनशिप बिटवीन, यहाँ पे दिया गया है ग्राफ रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स। एक तो है एंजाइम का एक्शन कि क्या रेट ऑफ रिएक्शन होता है एंजाइम के प्रेजेंस में, एंड टेम्परेचर। यहाँ पे एक्स एक्सिस पर हमें टेम्परेचर दिया गया है, वाई एक्सिस पर रेट ऑफ रिएक्शन दिया गया है। ए एंड बी यहाँ पे हमें बताया नहीं गई है कि क्या है, बट यहाँ पे हमें क्या चीज़ बताई गई है, एक तो ये डॉटेड लाइन बताया गया है कि डॉटेड लाइन होती है अपेरेंट ऑप्टिमम टेम्परेचर। एंड यहाँ पर इसे बताया गया है कि ये जो यहाँ पे फॉल हो रहा है एक्चुअल रेट ऑफ रिएक्शन एज अ रिजल्ट ऑफ द कंबाइंड इफेक्ट्स ऑफ ए एंड बी, कि जब ए और बी के कंबाइन इफेक्ट होते हैं तो उस वजह से ग्राफ में क्या देखने को मिलता है। यहाँ पे ये पॉइंट ये बता रहा है जहाँ जो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ऑप्शंस में दिया गया है कि ए शो करता है रेट एट विच रिएक्शन डिक्रीजेस, कि ए बताता है कि रिएक्शन जो है वो डिक्रीज करता है ड्यू टू डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम मॉलिक्यूल्स। बी यहाँ पे बोल रहा है कि बी बताता है कि रेट एट विच रिएक्शन इंक्रीजेस, कि रिएक्शन जो है वो इंक्रीज कर जाता है बिकॉज ऑफ डिक्रीज्ड काइनेटिक एनर्जी ऑफ सबस्ट्रेट। थर्ड ऑप्शन बोल रहा है जैसे जैसे टेम्परेचर राइज करता है ज़्यादा से ज़्यादा एंजाइम मॉलिक्यूल्स डीनेचर होने लग जाते हैं एंड ए जो है वो फॉल करने लगता है। एंड लास्ट ऑप्शन बोल रहा है कि बी बताता है रेट जिसपे कि रेट एट विच रिएक्शन इंक्रीज कर जाता है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो होती है सबस्ट्रेट और एंजाइम मॉलिक्यूल्स की वो भी इंक्रीज कर जाती है। तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट हमें यूज़ करना है वो है एंजाइम का। की कॉन्सेप्ट है एंजाइम, यानी कि एंजाइम के बारे में हम आज स्टडी करेंगे। एंजाइम क्या होता है इनके बारे में देखें तो एंजाइम होते क्या है। एंजाइम होते हैं ऐसे बायो कैटलिस्ट, इन्हें बायो कैटलिस्ट भी बोला जाता है। तो ये ऐसे बायो कैटलिस्ट होता है जो हेल्प करते हैं किसी भी रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करने में, रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं एंजाइम्स। यानी कि कोई भी सबस्ट्रेट होता है, सबस्ट्रेट जिसको हम एस से डिनोट करते हैं, जब ये एंजाइम के साथ रिएक्ट करता है दैट इज ई, तो इसके साथ रिएक्ट करके ये प्रोडक्ट बनाता है एंड ये प्रोडक्ट होता है पी। ये पूरा का पूरा रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। अब एंजाइम और टेम्परेचर का क्या रिलेशनशिप होता है, तो देखो एंजाइम मोस्टली होते हैं प्रोटीन्स होते हैं एंड प्रोटीन्स हमेशा या एंजाइम्स हमेशा एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे वर्क करते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर पर वर्क करते हैं। ये ऑप्टिमम टेम्परेचर हमें यहाँ पे दिया गया है दैट इज़ 40 डिग्री सेल्सियस। तो हमारी बॉडी का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। ऐसा क्यों माना जाता है, वो इसलिए क्योंकि हमारी बॉडी में जो एंजाइम्स होते हैं वो सबसे प्रॉपर वर्क करते हैं 37 डिग्री सेल्सियस, जो कि 40 डिग्री सेल्सियस के क्लोज होता है। तो जैसे जैसे हमें यहाँ पे ग्राफ में दिख रहा है, जैसे जैसे करके यहाँ पे बढ़ता जा रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज करता जा रहा है वैसे रिएक्शन का रेट भी इंक्रीज करता जा रहा है। एंड ऑप्टिमम टेम्परेचर के बाद से यहाँ से ये फॉल करने लग गया है, ये यहाँ पे फॉल होने लग गया है। एंड एक और चीज़ हमने नोटिस करी कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है तो टोटली जो रिएक्शन का रेट है वो फॉल करता जाता है। मतलब अगर रिएक्शन का रेट पहले था 30 तो वो फॉल करके लास्ट में जाता है 0। ये हमने इस ग्राफ से नोटिस किया है। तो अब पहले इन दोनों के रिलेशन के बारे में बात करते हैं कि ए और बी है क्या एंड एंजाइम और टेम्परेचर का क्या रिलेशनशिप होता है। तो देखो जो एंजाइम की एक्टिविटी होती है, एंजाइम की एक्टिविटी ये डिक्रीज करने लगती है, डिक्रीज कर जाती है जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है। क्यों, क्योंकि प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है वो डीनेचर कर जाता है। प्रोटीन जब डीनेचर कर जाएगा तो उस वजह से क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होने पर तो उस वजह से क्या होगा कि एंजाइम की एक्टिविटी पर भी फर्क पड़ेगा और इसलिए एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज कर जाती है। एंड जब एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज कर गई तो इसका मतलब क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन भी फॉल करता है। तो इस वाले केस में रेट ऑफ रिएक्शन भी फॉल करेगा। तो ये होता है पहला केस।
सेकेंड केस यहाँ पे हमने ए के बारे में बात करी कि ए जो है वो हमें बता रहा है कि जैसे जैसे यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन जो है फॉल हो रहा है। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट बी। बी क्या हमें बता रहा है? तो बी हमें बता रहा है कि हर एक एंजाइम को एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है। ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है वर्क करने के लिए। तो जैसे यहाँ पे ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है वो चला गया 40 डिग्री सेल्सियस चला गया, वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन जो यहाँ पे डिक्रीज होने लग गया। बट जब तक हम इस ऑप्टिमम टेम्परेचर की तरफ जा रहे थे वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज करता जा रहा था। तो एंजाइम को एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है जिसपे वो मैक्सिमम एक्टिविटी शो करता है, एंड ये मैक्सिमम एक्टिविटी ये शो कर रहा है एट 40 डिग्री सेल्सियस। अब हम ऑप्शंस की तरफ देखते हैं। तो ऑप्शन में बोलेगा कि ए जो है वो रेट बताता है एट विच रिएक्शन डिक्रीजेस ड्यू टू डीनेचर ऑफ एंजाइम मॉलिक्यूल्स, एंड यही मैंने आपको बताया था कि ए जो है बताता है कैसे रिएक्शन जो है रेट जो है रिएक्शन का वो डिक्रीज करता जा रहा है क्योंकि एंजाइम मॉलिक्यूल डीनेचर होता जा रहा है। तो 1 यहाँ पे सही है। नेक्स्ट बोल रहा है बी शोज रेट एट विच रिएक्शन इंक्रीजेस ड्यू टू डिक्रीज्ड काइनेटिक एनर्जी। तो बी जो है इसमें क्या देखने को मिल रहा है, बी में जब जैसे जैसे करके टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ये हमेशा चीज़ याद रखते हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है, टेम्परेचर जब इंक्रीज करता है तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है जिसको हम के बोलते हैं ये काइनेटिक एनर्जी को, वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है सब्सटेंसेस की, ना कि डिक्रीज करती है। तो यहाँ पे बोला गया है कि डिक्रीज कर रही है काइनेटिक एनर्जी, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब बोला जैसे जैसे टेम्परेचर राइज कर रहा है तो मोर एंड मोर एंजाइम मॉलिक्यूल डीनेचर हो रहा है एंड इसलिए ए फॉल कर रहा है, विच इज करेक्ट। एंड लास्ट में बोला गया है कि बी शो करता है रेट एट विच रिएक्शन इंक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे जो एंजाइम मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, कोलाइड जल्दी जल्दी कर रहा है, इसलिए रिएक्शन का रेट बढ़ता जा रहा है। तो ये जो है वो बी शो करता है। तो ये भी फोर्थ ऑप्शन भी जो है करेक्टली बताया गया है। तो यहाँ पे फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा टू दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।